आप इसे समझिए कि जो आसपास का माहौल है, लोगों की जो सोच है, विचार जो है, वो बद से बदतर होते जा रहा है। सभी जगह हम कह रहे हैं, सिर्फ अपना देश ही नहीं, पर संपूर्ण मानव जात के लिए, इस विश्व के लिए, हमारा देश तो वैसे भी बहुत बेहतर है। ईश्वर के आशीर्वाद की वजह से हो या संत जनों के कर्मों की वजह से हो, बहुत कुछ आज भी इस देश में अच्छाई बची हुई है। पर ये सब होते हुए एक मानव का जन्म मिलने के बाद आप इस क्षण, इस दौर में क्या करना चाहोगे? आपकी भूमिका कैसी होगी? किस दिशा में आप बढ़ना चाहोगे? जब सब कुछ अस्त व्यस्त है, अस्थिरता है। अगर आप इतिहास में देखते हैं, अनेकों राजा होके गए हैं। अब हम यहाँ पर उन राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो आदर्श राजा हुए, जैसे प्रभु श्री राम। वे छोड़ के पिछले कुछ हजारों सालों की भी अगर हम ध्यान में लाते हैं, समय समझते हैं कि हजारों सालों में क्या हुआ, कितने राजा आके गए, विदेशी आक्रमण हुए, ये सब होते हुए हमने क्या पाया या हमारे साथ क्या हुआ, इस देश के साथ क्या हुआ, इस देश में रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ? क्यों हम दबे? क्यों हम रुके? जो हमारी संस्कृति चल रही थी, जो बहाव था संस्कृति का, परंपराओं का, वो खंडित क्यों हुई या किस वजह से हुई? इसका बहुत सरल जवाब है, वो है अज्ञानता के वश, अज्ञानता के कारण। क्योंकि जब भी अज्ञानता फैलती है, वो दो चीजों का उपयोग करती है, वो है भय और भेद। भय और भेद के वजह से हम उस वक्त कुछ कर नहीं पाए। अब भय भी अगर आप देखें अज्ञानता का लक्षण है, भेद भी अज्ञानता का लक्षण है। इसे अनेकों राजाओं ने, विदेशी लोगों ने जब जब भारत आए हैं, तब तब इसे हथियार के रूप में हमारे सामने रखा है, इसका उपयोग किया है। अब इस वक्त हमें ऐसा सोचना होगा कि इस हथियार का, इन शस्त्रों का, भय और भेद का हम क्या उत्तर दें या किस तरह से उसे हम हरा पाएं या अंत करा पाएं। अब यहां पर एक विचार आता है, आत्मानम विद्धि। मतलब अगर आप अज्ञानता में डूब चुके हो, भटक चुके हो, भय भेद से ग्रसित हो, उस वक्त क्या करना चाहिए? आत्मानम विद्धि मतलब इस संसार में रहते हुए, सब कुछ देखते हुए, हमारे कर्म करते हुए, इस आत्मा के भीतर जो सत्य है उसे जानना है। इस अज्ञानता के आसपास जो वलय निर्माण हुआ है, एक अज्ञान का वलय आप समझिए, उसमें आप हैं। और अगर आपको ज्ञान की रोशनी वहां पर प्रज्वलित करनी है, तो हम सभी को अपने भीतर जाके, अपने भीतर जो सत्य है, आत्मा है, उसे जानना है। अब आत्मा ये थोड़ा बहुत जटिल विषय हो जाता है, पर समझने की बात यह है कि अपने भीतर आपको झांक के देखना है कि सत्य क्या है।